नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी अग्रहरी। लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात हुई और अब उसी आरोपी का अंत एनकाउंटर से हुआ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई दरिंदगी की ये तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार कर देती है। आइए आपको दिखाते हैं पूरा मामला जो पूरे शहर को हिला दिया है। ये तस्वीरें हैं लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र की, जहां एक 3 साल की मासूम बच्ची अपनी मां के साथ चैन से सो रही थी। तभी एक राक्षस बनकर आया दीपक पर। सीसीटीवी कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी दीपक बच्ची को उसकी मां के पास उठा लेकर जाता है। कुछ ही देर बाद बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम देता है और फिर मौके से फरार हो जाता है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसने लखनऊ पुलिस की नींद उड़ा दी। पुलिस ने आरोपी दीपक वर्मा की तलाश शुरू की और बच्ची से दुष्कर्म के इस आरोप पे उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। लेकिन दीपक ज्यादा देर तक पुलिस से बच नहीं सका। पुलिस की मुठभेड़ में आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। लखनऊ पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया गया। पुलिस की ये कार्रवाई पीड़ित परिवार के लिए एक सुकून जरूर लाई है, लेकिन समाज के लिए कई सवाल छोड़ गई है। 3 साल की बच्ची की मासूमियत को रौंदने वाले दरिंदे का अंत जरूर हुआ है, लेकिन क्या समाज में ऐसी सोच कभी कभी अंत होगा? फिलहाल लखनऊ पुलिस की तेजी से की गई कार्रवाई की सराहना हो रही है, लेकिन ये भी सच है कि जब तक ऐसे मानसिक विचार समाज में है, तब तक सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। सर, आज यहाँ पे जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में कौन है जो घायल हुआ है, किससे मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ गिरफ्तारी हुई है? देखिए, 5 तारीख की सुबह 10 बजे थाना आलमबाग पर बड़ी लोमहर्षक घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। चंदन नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे जो दंपत्ति रह रहे थे, उनकी 2.5 साल की बेटी के साथ में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसको अगवा करके फिर उसका रेप करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल हमने 5 टीमें बनाई और वहाँ मेट्रो स्टेशन पे लगे हुए कैमरा से समझ में आया कि रात 5 तारीख की रात्रि में 3 साढ़े 3 बजे एक युवक एक सफ़ेद रंग की होंडा एक्टिवा स्कूटी पर आता है और बाप के साथ लेटी हुई बेटी को उठा कर ले जाता है। जैसे ही स्कूटी की पहचान हुई तो फिर आगे हम लोगों ने उसका स्कूटी का नंबर देखा और उससे रजिस्ट्रेशन से जानकारी करी। उसके आधार पे और मुखबिर तंत्र की जानकारी के आधार पे अभियुक्त की पहचान दीपक वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा के रूप में हुई। इसके संबंध में चूंकि घटना ऐसी लोमहर्षक थी कि इसकी गिरफ्तारी तत्काल होना आवश्यक था। तत्काल कमिश्नर लखनऊ सर को इस अपराधी के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम करने के लिए पत्र भेजा गया और उसके बाद हमारी टीम और मुखबिरों के माध्यम से इसकी जानकारी की जाने लगी। 24 घंटे के भीतर यहाँ गन्ना संस्थान के पास वीआईपी रोड के पास में इस अपराधी के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें थाना आलमबाग की टीम ने बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए इस अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस अपराधी को गोली लगी है, जिसकी हालत गंभीर है और अभी इसको यहाँ से लोगों अस्पताल भेजा गया है। हमारी टीम के ऊपर भी फायरिंग हुई है और हमारी टीम के वाहनों पर भी फायरिंग हुई है। यहाँ मौके पर अन्य थानों की टीम भी है जो और फील्ड यूनिट भी अब आ गई है, जो यहाँ पे आकर के अन्य साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। चूँकि घटना बहुत लोमहर्षक थी, अभी जो बेटी है विक्टिम है, उसका इलाज केजीएमयू में हो रहा है, जहाँ उसकी स्थिति अभी गंभीर है और आज संभवतः डॉक्टर उसके ऊपर सर्जरी भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से थाना आलमबाग और एसीपी कैंट की टीम ने इसका जवाब दिया है, ये आगे भविष्य में अन्य सभी जो भी इस तरह का अपराध करना चाहेंगे उसके लिए नजीर बनेगा। सर, ये अपराधी क्या करता था? दीपक वर्मा के बारे में चूंकि अभी मुश्किल से 20 घंटे ही हुए हैं, तो अभी बहुत जानकारी हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतनी जानकारी है कि इसके ऊपर एक मुकदमा थाना रगन से लिखा गया है और ये रेलवे में पानी का बेचने का काम भी करता था, वेंडर था। साथ ही ये छोटे-मोटे जो जागरण होते हैं, वहाँ पे झांकियाँ लगाने का काम करता लखनऊ का रहने वाला था, किसके बाहर का लखनऊ के बाहर का रहने वाला था? है। इसका जो पता है, जैसा कि हमको जानकारी हुई है, वो ऐशबाग के पास में अवध पब्लिक स्कूल के पास में है। बदमाश के सर कितनी गोली लगी हुई है? तो अभी फायरिंग में गोलियां लगी हैं। अभी चूंकि हमने यहाँ से भेजा है अस्पताल में, बाकी कार्रवाई चल रही है। क्या कुछ बरामदगी इसके पास से की गई है?
जो घटना में प्रयुक्त स्कूटी है वो बरामद हुई है। इसके पास से एक अदद अवैध तमंचा बरामद हुआ है और कुछ जिंदा कारतूस और कुछ खोखे बरामद हुए। ठीक है सर, थैंक यू। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आगे की ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।